नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अंकित के साथ। देखिए, राजधानी दिल्ली में जो डेंगू का आंकड़ा है वो वक्त के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तकरीबन 3012 के आसपास जो सितंबर महीने में डेंगू के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इससे पहले अगर 5 अगस्त की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये सैकड़ों में था, यानी 300 या 368 के आसपास इसका नंबर था। तो इतना बड़ा आउटब्रेक है। बहरहाल खबर ये नहीं है, खबर ये है कि दरअसल इस वक्त जो हाउस की मीटिंग हुई इस बार दिल्ली नगर निगम की, उसमें कांग्रेस के पार्षदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक तरफ तो नेशनल पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का एक अलायंस है, लेकिन अगर आप दिल्ली नगर निगम में देखेंगे तो साफ तौर पर पार्षदों ने ये कहा कि दरअसल उनके इलाके में भेदभाव हो रहा है। न केवल वर्कफोर्स उनको कम मिल रही है, बल्कि साफ तौर पर इलाके में जो विकास का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और हाँ, उनके हाथों में मैंने तख्तियां भी देखी जिस पर लिखा था कि हमें फंड चाहिए, हमें वेतन नहीं चाहिए। और आपको बता दूं कि इससे पहले जब पिछले महीने की निगम की बैठक हुई थी 31 अगस्त को, तब पार्षदों का जो भत्ता था वो 300 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने की बात थी, 1 लाख के कैप के साथ। हालांकि ये भी सिर्फ एक प्रस्ताव था, पुख्ता नहीं हुआ है। आखिर मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि आज मैं जुड़ रहा हूं दिल्ली एमसीडी में कांग्रेस में एमसीडी के प्रभारी जितेंद्र कोचर जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप पूर्व नेता सदन भी रहे हैं और अमूमन आप राजनीति को, खासकर एमसीडी की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। एक तरफ नेशनल अलायंस चल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, लेकिन बीजेपी लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ जब भी कांग्रेस के पार्षद उठाते हैं मुद्दा, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जो बीजेपी कह रही है अनायास उसका सपोर्ट करने लग रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे लिए दोनों एक जैसी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम पार्टी हो। हमारे जो निगम पार्षद हैं संख्या बल में बहुत कम है, 9 है, लेकिन उनके साथ सदन के अंदर भेदभाव किया जाता है, उनको बजट के लिए तरसाया जाता है। उनके एरिया में जो विकास के काम है, आपने देखा होगा इस बारी हाउस के अंदर हमारे निगम पार्षदों ने ये कहा कि हमें अपना वेतन नहीं, हमें क्षेत्र का विकास चाहिए। देखिए, दिल्ली की जनता आज दोनों तरफ से त्राही त्राही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और आम पार्टी की आपस की जो लड़ाई है उसमें सफर कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा दिक्कत और कठिनाई जो आ रही है वो आम जनता को आ रही है, आम नागरिकों को आ रही है। इनकी लड़ाई में आप देखें, विकास के कार्य सब रुके हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर जितने हैं, ठेकेदार हैं, उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। केजरीवाल जी ने तो ये कहा था कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम 1 महीने में सबको उनको जो बकाया है वो दे देंगे। आज तक नहीं बकाया दिया गया। हरदयाल लाइब्रेरी में जो आदमी है वो उनको वेतन नहीं मिला कई महीने से। लोग घर में लाले हैं खाने को, तो काहे की निगम ये चला रहे हैं। आज मैं बड़े आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आम पार्टी निगम के अंदर, दिल्ली नगर निगम के अंदर पूरी तरह फेल हो चुकी है। सेंट्रल जोन की पार्षदा है नाजिया, उन्होंने तो कहा है कि 25 वार्ड ऐसे हैं जहां पर आने वाले दिनों में कूड़े का ढेर लगने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल हुआ नहीं और स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है, और इसकी मांग आपके पार्षदों ने भी की। देखिए, हमने आयुक्त महोदय से परसों टाइम मांगा है इसी विषय को लेकर कि 25 नहीं, हमें पूरी दिल्ली का ध्यान रखना है। चाहे भारतीय जनता पार्टी और ये मिले हुए हैं या नहीं मिले ये जाने, लेकिन आज पूरी दिल्ली सफर कर रही है और स्टैंडिंग कमेटी ना होने की वजह से कि जो अप्रूवल है वो नहीं हो पा रहे हैं, और उसकी वजह से ये कूड़े के ढेर खाली 25 क्षेत्रों में नहीं लगेंगे, पूरी दिल्ली में ढेर, क्योंकि जब टेंडर होता है उसका तो पूरी दिल्ली का होता है, खाली उन 25 क्षेत्रों का नहीं होगा। तो पूरी दिल्ली इसमें सफर करेगी और हम किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने आयुक्त महोदय से टाइम मांगा है। हमारे 9 के 9 निगम पार्षद आयुक्त महोदय के बाद 2-4 मंडे के बाद उनसे मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे और दिल्ली की इस समस्या को उजागर करेंगे। जिस तरह से आप सब लगातार कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरह के मुद्दे उठाने की, संख्या में भले कम हो लेकिन ये आवाज जो है बहुत ज्यादा और बहुत मुखर है, जो इस बार सदन की बैठक में देखने को मिली। लेकिन कोचर साहब, एक नेशनल पॉलिटिक्स में आप आम आदमी पार्टी के अलायंस में हैं और लोकल मुद्दों पर आप अलग अलग करते हैं। क्या मतदाता इन चीजों को या दिल्ली की जनता पचा पाएगी? दिल्ली के अंदर अलायंस होना है नहीं होना ये हमारे हाथ में, हमारी बात नहीं है, हमारी सोच नहीं है। ये हमारी कांग्रेस आला कमान को, कांग्रेस हाईकमान को निर्णय करना है। लेकिन इसके अंदर दिल्ली की जनता सफर नहीं करने, ये भी हमारे आला कमान ने हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि दिल्ली की जनता किसी भी कीमत पे सफर नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हमारा कोई अलायंस नहीं है किसी के साथ,
होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन दिल्ली की जनता किसी कीमत पे सफर नहीं करेगी। हम दिल्ली के हित के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हमारे निगम पार्षद को, हमको, कांग्रेस पार्टी को, हम जाएंगे। तो प्रभारी होने के नाते आप अपने 9 पार्षदों के साथ मिलकर क्या करने जा रहे हैं नया? देखिए, हमने सबसे पहले आयुक्त महोदय से समय मांगा है कि दिल्ली के अंदर जो समस्याएं हैं, कॉमन समस्या जैसे अभी कूड़े के ढेर लगने वाले हैं, वो पैदा ना हो। आज डेंगू की आप देख सकते हैं कि डेंगू जिस तरह से फैल रहा है उसका समाधान दिल्ली नगर निगम नहीं कर पा रहे हैं। आप पार्टी सत्ता में, उनको पहले से ही पता है, क्योंकि समय पे ये सफाई नहीं करवाते हैं, पानी भरता है, जगह जगह गंदगी के ढेर है, तो डेंगू अपने आप फैलेगा। उसका जिम्मेवार कौन है? आम पार्टी है, उनके नेता है। किसी को, एक आदमी को मेयर जाती है सस्पेंड करने दिखाने से, दौरे करने से कुछ नहीं होगा। जमीन पे उतरना पड़ेगा, जमीनी स्तर पे कार्य करना करेगा। उन लोगों को दिखना चाहिए कि यहाँ सफाई है, यहाँ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, ठेकेदारों की पेमेंट सुचारू रूप से हो रही है। आप आइए, अब दिखाते हैं कैसे गड्ढे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कुछ काम नहीं हो रहा दिल्ली में। आज दिल्ली की लोग सफर कर रहे हैं। तो आपने देखा कि साफ तौर पर एमसीडी के प्रभारी जितेंद्र कोचर ने साफ ये कर दिया है कि भले ही नेशनल पॉलिटिक्स चाहे जो हो, लेकिन राजधानी दिल्ली के अलग अलग मुद्दे को सदन के पटल पर लाने के लिए वह अपने पार्षदों के साथ मिलकर काम करेंगे। और सबसे खास बात यही है कि अभी जो बात हो रही थी कि आखिर 25 वार्ड ऐसे सेंट्रल जोन के क्यों हैं जहां पर कूड़े का ढेर लगेगा, तो आपको बता दूं कि इस साल नवंबर तक वह कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि पिछली बार यानी पिछले साल 2022 में एक्सटेंशन एक बार हुआ था, जो इस बार नवंबर में फिर एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन उसकी जो टेंडर की कीमत है वो 1200 करोड़ है, और 5 करोड़ से ज्यादा का कोई भी मसला होता है, इसकी परमिशन स्टैंडिंग कमेटी से लेनी होती है। स्टैंडिंग कमेटी अभी बनी नहीं, आने वाले वक्त में उस पर क्या फैसला होता है कोर्ट का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो इलाके के पार्षद हैं वो साफ तौर पर इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। जैसे मैं भी चर्चा कर रहा था कि नाजिया दानिश जो कि सेंट्रल जोन की पार्षदा हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी न होने के चलते तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में आपने साफ देखा कि कांग्रेस नेशनल पॉलिटिक्स से इतर किस तरह से राजधानी दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का पुरजोर विरोध कर रही है, खासकर उन नीतियों का जहां पर उनको लगता है कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय होता दिख रहा है। दूसरी खास बात, अगर डेंगू के बारे में आपको बता दूं, नोटिफिएबल डिजीज है, यानी कि इस डिजीज की हर एक जानकारी जागरूकता के तहत जनता को देनी चाहिए। लेकिन उसका क्या कि 5 अगस्त को आखिरी बार डेटा आया था डेंगू का, तब क्या नोटिफिएबल डिजीज नहीं थी, और अब डेटा काफी ज्यादा गैप के बाद दिया गया, तो ऐसा क्यों हुआ? साफ है कहीं ना कहीं इसको छुपाने का काम चल रहा था। हालांकि सदन में इस बात को सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने नकारा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि किसी तरह का छुपाया गया हो। हालांकि ये जरूर कहा गया कि G20 की वजह से कुछ इस तरह के आंकड़े सामने नहीं आ रहे थे। तो क्या डेंगू के पीछे जो आंकड़े नहीं आए, इसके पीछे G20 का आयोजन था? और अगर ऐसा था तो क्यों? इसके पीछे वजह क्या थी जिन्होंने इसको रोका था? लेकिन अब खास बात यही है, भले देर से ही सही, जो भी आंकड़ा आया वो दिल्ली को डराता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे और मेरे साथी अंकित को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।